मात्र फिर इसमें तो दो भी नहीं है बस दिया मम्मी दो खाली पेट वाली कुल्फी मैं भी लेके जाना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बेटा आवाज क्लियर है? पेपर कंफर्म करें, क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या आवाज क्लियर है? यस और नो? यस। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। उसके आगे हम पढ़ रहे हैं, मैंने आपको कहा था कि भैया मैं बताऊंगा सारा कुछ एक एक बार, क्वेश्चंस बहुत कराऊंगा ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है। तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिमिटिंग रिएजेंट है 2a plus 3b gives 2a plus 3b gives 4c, 2a plus 5b give 3c, ऐसे लिखे 2a plus 5b give 3c, ठीक है। तो इसके गिवन मोल है 2 और इसके गिवन मोल है 4। आपको बताना है प्रोडक्ट कितना बचेगा और एक्सेस रिएजेंट कितना खर्च होगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप सीधा नहीं कर सकते, मेरी तरफ देखिए, एक रिवीजन हो जाएगा। आप आंसर लिखिए, एक के मोल ले लीजिए, इक्वेशन लिखिए, एक के मोल ले लीजिए, दूसरे के निकाल लो कितने चाहिए कंप्लीट खत्म होने के लिए। जैसे मैंने ए के ले लिए 2 मोल, बी के कंप्लीट खत्म होने के लिए कितने चाहिए, बी का कोएफिशिएंट ऊपर, बी का कोएफिशिएंट ऊपर, ए का नीचे इनटू ए के गिवन मोल 2। तो बी के कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए चाहिए 5 मोल, गिवन कितने 4। तो क्या बी लिमिटिंग रिएजेंट है या एक्सेस रिएजेंट? बी
बेटा कुछ नेटवर्क एरर आ गया था बाय चांस, तो क्या अब आपको आवाज क्लियर है? एक बार बताएं मुझे, क्या अब आपको आवाज क्लियर है? ठीक है, कुछ बाय चांस गलती से नेटवर्क एरर आ गया था तो मैं लॉग आउट हो गया था। ऐसी कभी सिचुएशन होती है तो 1-2 मिनट वेट कर दिया करो, है ना, ठीक हो जाता है। तो सुने मेरी बात, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। देखो ये इक्वेशन दी है आपको, आपको करना है तो बेटा सबसे पहले आप एक के मोल ले लो। एक जैसे ए के मोल ले लिया आपने, 2, इसके 2 मोल ले लिए, तो इसके निकाल लो, तो इसका कोफिशिएंट ऊपर बाय इसका नीचे इनटू गिवन मोल 5 मोल। बेटा ये ज्यादा या कम है? दिए हमें 4 हुए, ये ज्यादा चाहिए, ज्यादा कंप्लीट रिएक्शन में से, तो बी लिमिटिंग रिएजेंट है या एक्सेस रिएजेंट? बी इज एलआर और ईआर। बी बेटा लिमिटिंग रिएजेंट होगा या एक्सेस? लिमिटिंग होगा बेटा। बेटा चाहिए कंप्लीट रिएक्शन के लिए 5, गिवन कितने हैं? 4, तो बेटा बी क्या होगा? एलआर। नहीं समझ आता तो सिंपल तरीका मैंने आपको बता रखा है, 2a + 5b gives 3c, ये सेकंड मेथड है। एक रफ स्टेप करना है आपको, 2 मोल 4 मोल। रफ स्टेप क्या है? गिवन नंबर ऑफ मोल्स को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, जो लोएस्ट है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो 1 और 5 गिवन मोल बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बच्चे मेरी बात समझे? क्या बच्चों मेरी बात समझो? यस और नो? दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, हाँ या नहीं? तो बेटा अब मेरे को बता दो प्रोडक्ट कितना बनेगा, कौन डिसाइड करेगा? प्रोडक्ट कितना बनेगा कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा या एक्सेस वाला? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट बी है, उसके 4 मोल है। सी के निकाल लो कितने बनेंगे? सी के बनेंगे 3 बटा इसका कोएफिशिएंट 5, 5 मोल से 3 मोल बनते हैं, 1 मोल से 3/5, इसलिए 4 मोल से इतने, तो 12/5 मोल। ये कितना खर्च हुआ ये भी कौन डिसाइड करेगा? एलआर। तो एलआर के हिसाब से देखो 5 मोल से 2 मोल बनता है, 2 इसका कोएफिशिएंट ऊपर बाय इसका नीचे, तो 1 मोल से बनेगा 2/5 × 4, तो 8/5 खर्च हुआ। इसको पॉइंट्स में लिख लो आप, 1.6 खर्च हुआ। तो मोल्स ऑफ ए लेफ्ट कितने होंगे? बेटा गिवन थे 2 मोल, खर्चा हुआ 1.6, तो लेफ्ट कितना आ गया? 0.4 मोल। क्या बच्चे मेरी बात समझ गए? यस और नो? क्या बेटा मेरी बात समझ गए? अरे हाँ या नहीं? अगला क्वेश्चन दूं, आप इसको लिखे डन बोले, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, सब बातें बार बार बताऊंगा मैं, फिर भी किसी को समझ नहीं आती रिकॉर्डिंग देख सकता है और मुझसे पूछ भी सकता है, ठीक है? बस आप लगे रहे, धीरे धीरे मेहनत करते रहे और आपको सब समझ आने लगेगा, ठीक है बेटा? लिख ले और डन बोले, मैं अगला क्वेश्चन अब आपके लिए दे रहा हूं। चलो तो अगला क्वेश्चन है, बेटा फॉर्मूला बेस सबसे आसान पड़ता है, बट आपको दोनों मेथड आने चाहिए, मैंने दोनों बता दिए। टू ए प्लस 3b गिव्स 4c, ठीक है? 2a + 3b गिव्स 4c, इसके 5 मोल गिवन है और इसके 10 मोल गिवन। बताएं फटाफट बताएं, विच इज एलआर? विच इज एलआर? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है जो पूरा खत्म हो जाएगा, जिसके पास सारी पावर है, ठीक है? तो गिवन मोल्स को इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, गिवन मोल्स को इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो।
which is L? A is limiting reagent. Yes बेटा, it is correct. अब मेरे को बता दो C कितना बनेगा? A is limiting reagent. Yes, it is correct. Now tell me how much C will be formed and how much B will be left over. या B react कितना करा वो निकाल लो, फिर left over निकल जाएगा. देखो सबसे पहले आपको एक रफ में स्टेप करना है. 5/2 2/5 2.5 गिवन मोल बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3.33. मिनिमम जिसके लिए वो LR, दिस इज LR. ठीक है. नाउ ये फाइंड आउट कर लिया. अब आपने नए तरीके से स्टार्ट करो. 2a + 3b गिव्स 4c. ठीक है. तो इसके बेटा कितने मोल है? 5 मोल. यही LR है. C का निकालो कितने आएंगे? C का कोएफिशिएंट ऊपर, A का नीचे इनटू गिवन मोल 10 मोल. B का खर्चा कितना हो बेटा इसके साथ रिएक्ट करने में? B का ऊपर, A का नीचे इनटू 5 7.5 मोल. तो B लेफ्ट कितना हो गया? बचा कितना रहेगा? 10 मोल था, 7.5 मोल खर्चा हुआ, बचा कितना रहेगा? क्या बेटा क्लियर है सबको? बेटा क्या क्लियर है सबको? यस और नो? इज इट क्लियर? जन्नत क्या हुआ बेटा? आगे बढ़े बेटा. इसको नोट करो, डन बोलो. सब बच्चे बेटा आराम से कर देना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा. वीडियो ठीक आ रही है? वीडियो ठीक आ रही है बेटा या अटक रही है? ये थोड़ा मोबाइल नेटवर्क से मैं कनेक्टेड हूँ, तो इस कारण हो सकता है हल्की फुल्की दिक्कत आ रही, पर कोई बात नहीं. अगर ज्यादा आएगी तो रोक देंगे. ठीक है. अभी चलाते हैं काम. क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? तनीषा बेटा अगर ज्यादा प्रॉब्लम आएगी तो हम रोक दें. एक मिनट रुको, मैं दोबारा से देखता हूँ. अगर वाईफाई आ गया बेटा आप 2 मिनट का समय दो. अगर वाईफाई आ गया तो मैं फिर एक बार देखता हूँ. वाईफाई में कुछ एरर आ गया था ना. अभी मैं लॉग आउट होऊंगा, 2 मिनट में मैं एंटर कर रहा हूँ सिर्फ. ठीक है. 2 मिनट में मैं एंटर कर रहा हूँ. ठीक है. तो अब 2 मिनट वेट करना पड़ेगा. क्या बेटा अब आवाज क्लियर है? आई थिंक अब वीडियो भी क्लियर हो गई. इज इट क्लियर नाउ? यस और नो? क्या बेटा आप सब क्लियर है? हाँ या नहीं? आवाज क्लियर नहीं है? आवाज क्लियर है बेटा? एक बार मुझे बताएं. इस साउंड क्लियर? साउंड तो बेटा सबको क्लियर है. तनिष बेटा आवाज क्लियर आ रही है नहीं आ रही मुझे ये बताओ. तनिष
चलो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2a + 5b + 8c। ये अब आपके लिए बेटा ऑर्गेनिक के लिए अलग कॉपी बनेगी। यस, ऑर्गेनिक के लिए आपकी अलग कॉपी बनेगी। यस, ये क्वेश्चन अब आप करें 2a + 5b + 8c। टू ए + 5b + 8c gives d + 3e। आपको बताना है डी और ई कितना बनेगा जब आपको मोल गिवन है ए के 3, बी के 4, सी के 5। ठीक है बेटा, क्या आप ट्राई कर सकते हैं? यस और नो? क्या आप ट्राई कर सकते हैं बेटा? यस और नो? सब बच्चे जवाब दें, क्या आप ट्राई कर सकते हैं? ईशा का ही जवाब आया मेरे पास बस, सृष्टि का है। चलो बेटा करो इसको। चलो बेटा थोड़े से एक्टिव रहे, मुझे नाम भी आपके याद हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है ना, आप थोड़ा सा रिस्पोंड करते रहे, रिस्पॉन्सिव रहे। अगर आप क्वेश्चन सोल्व करें तो बताते रहे, तो इससे फायदा होगा, मुझे भी नाम याद हो जाएंगे आपके, ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाएगा तो। चलो तो इसको लिखो, मुझे बता दो डी और ई कितना बनता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? विच इज लिमिटिंग रिएजेंट? विच इज लिमिटिंग रिएजेंट? ए, बी और सी। एक बच्चे ने आंसर दे दिया मुझे, बाकी बताएं। अलग अलग आंसर आ रहे हैं बेटा, बी और सी में कंफ्यूजन आ रहा है। तो सुने मेरी बात, एक रफ में स्टेप होगा 3/2 1.5, 4/5 0.8, 5/8 0.6। तो ये एलआर हुआ ना, बी कैसे हुआ? क्या बेटा मेरी बात समझे? क्या बेटा मेरी बात समझे? विच इज एलआर? मिनिमम जो है 0.8 और 0.6, छोटा कौन सा? 0.6। दिस इज एलआर। अब आपको कुछ नहीं करना, रिएक्शन पूरी लिखनी है, सिर्फ एलआर डिसाइड करेगा और कुछ नहीं। रिएक्शन में बस आप ये लिख लें, होने को तो वहीं पे मिलेगा, बट साफ साफ लिखने के लिए मैं रिएक्शन दोबारा लिख रहा हूं। सी के मोल कितने हैं? 5 मोल। यही डिसाइड करेगा खर्चा रिएक्टेंट का कितना होगा और प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो इसका कोएफिशिएंट ऊपर बाय ए से सी से बन रहा है 8 × 5, 3/8 × 5। तो ये बन रहा है 5/8 मोल और ये बन रहे हैं 15/8 मोल। कितने बच्चों ने सेम आंसर निकाला था रिजल्ट? कितने बच्चों ने सेम आंसर निकाला था? है काफी बच्चे 10 के आसपास है। ठीक है, तो चलो ये कितने खर्चे हुए वो निकालो, बचे कितने हो तो बाद में निकलेगा, पहले खर्चा तो निकालो। तो इसका कोएफिशिएंट ऊपर बाय जिससे निकालना उसका नीचे इनटू 5, तो 25/8। इसका निकालना तो इसका कोएफिशिएंट ऊपर बाय इससे निकालना तो इसका नीचे इनटू 10/8। तो मोल्स ऑफ ए लेफ्ट, ये यहां पे लिख रहा हूं, मोल्स ऑफ ए लेफ्ट। ये अगर कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन पूछे, कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन तो इतने ए के, इतने बी के कंज्यूम है। लेफ्ट पूछे आफ्टर द रिएक्शन तो गिवन में से माइनस कर देना, तो 3 - 10/8 मोल्स ऑफ बी लेफ्ट, 4 - 25/8। क्या बेटा क्लियर है? यस और नो? इज इट क्लियर? यस और नो? इज इट क्लियर? सर ए और बी बता दो, ई आर है।
ए और बी दोनों ई आ रहा है बेटा, दोनों एक्सेस में, दोनों लेफ्ट ओवर हो गए। लिमिटिंग रिएजेंट एक होता है, बाकी सारे या तो एक्सेस में हो गया, कंप्लीटली कंज्यूम हो गए, या बराबर ही रिएक्ट कर देंगे। क्या बेटा मेरी बात समझ गए? एक क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको आई थिंक हो गई, आप तो एक दो क्वेश्चन करके हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं, ठीक है? सिर्फ 2 क्वेश्चन और देता हूँ इस तरह के, प्रैक्टिस हो गई आपको आई थिंक, आंसर्स भी आने लग गए बच्चों के। तो 2 क्वेश्चन आखिरी केवल प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, फिर मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दूंगा। इसको लिख लिया तो डन बोले, मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी भी बच्चे को बेटा कहीं भी कंफ्यूजन हो, घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा मुझे मैसेज करें, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है? किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन हो बेटा, सीधा मुझे मैसेज करें या चैट में, मैं तुरंत तुम्हें बता देता हूँ। आपको अपने तक रखने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा मोल्स ऑफ ए लेफ्ट वाला, सबसे पहले देखो ये लिमिटिंग रिएजेंट था, तो इससे रिएक्ट कितने करे? इसका कोएफिशिएंट ऊपर 2 बाय इसका कोएफिशिएंट नीचे 8 इनटू गिवन मोल 5, तो इतने रिएक्ट करे। गिवन कितने थे? 10 मतलब 3 मोल गिवन थे ए में से रिएक्ट कितने करे? 10/8, तो बचे कितने? इतने गिवन थे, इतने रिएक्ट करके तो बाकी बचे हुए। क्या बेटा मेरी बात समझ गए? क्या बेटा मेरी बात समझे हो मनन? इज इट क्लियर? मनन बेटा बताओ फटाफट। चलो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन, a plus 3b gives 5c। a plus 3b gives 5c, इसके 5 मोल गिवन है और इसके 9 मोल, इसके 5 मोल गिवन है, इसके 9। करिए क्या बेटा कर सकते हो? एक के 5 मोल गिवन है और एक के 9। करिए बेटा। ब्लर नहीं है बेटा, अब क्लियर हो गया? क्या बेटा क्लियर है ना बोर्ड? अब नहीं होगा ये, क्योंकि अब वाईफाई से कनेक्टेड है, एवरीथिंग विल बी ओके। क्या बेटा बोर्ड क्लियर है सबको? हाँ बेटा अब नहीं होगा मेरी साइड से, क्योंकि अब वाईफाई से कनेक्टेड है, वो पहले बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो वो हो सकता है। चलो तो सुने मेरी बात, बी लिमिटिंग रिएजेंट है, तो सी कितना बना और ए कितना बचा? तो सबसे पहले एक ग्राफ में करें, 5/1 5 है, 9/3 3 है। ये मैं कर क्या हूं, गिवन मोल बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, तो लिमिटिंग रिएजेंट इज बी। मतलब बी डिसाइड करेगा कौन कितना बनेगा और रिएक्टेंट कितना खर्च होगा। तो बस ये लिख लो आप, इसके गिवन मोल। ये स्टेप जो है ब्रैकेट में कर रहा हूं, इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ फाइंड आउट करके बता देगा कि कितना कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, बस। तभी मैंने ब्रैकेट में कर रहा हूं, 9 मोल, ठीक है? अब सी कितना बना? 5/3 × 9, 15 मोल। ए कितना खर्च हुआ? 1/3 × 9, 3 मोल। तो सी कितना बना वो तो सीधा आ गया, ए कितना खर्च हुआ वो भी आ गया, ए लेफ्ट कितना हुआ, बचा हुआ कितना, एक्सेस में कितना, तो 5 - 3 2। लास्ट क्वेश्चन, इस लास्ट, बस लास्ट, इसके बाद स्टेटमेंट वाले पे आ जाए। क्या बेटा इतने बच्चों, सब बच्चों ने ऐसे कर लिया था, यस और नो? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सब बच्चों ने ऐसे कर दिया था, हाँ या नहीं? सबको, किसी बच्चे को कहीं पे भी कोई डाउट तो पूछ ले। सर रिएक्शन में मोर देन 1 एलआर हो सकता है? बेटा रिएक्शन में अगर एलआर मतलब क्या, जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो, अगर कंप्लीटली रिएक्ट करके सारे रिएक्टेंट, तो सारे एलआर है।
सारे बेटा मान लो इसका 3 मोल की बने, इसका 9 मोल की बने, तो दोनों खत्म हो जाएंगे। तो दोनों इक्वल अमाउंट में दिया ना प्रोपोर्शंस में, ठीक है, खत्म हो जाए, कंप्लीटली रिएक्ट कर दे, तो सारे एलआर। उस टाइम पे लिमिटिंग रिएजेंट का कांसेप्ट ही नहीं बनता, वहां पे कंप्लीटली रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्टेंट कोई भी नहीं बचेगा। एलआर तो तब बचेगा जब एक ही आर बचता हो। क्या मेरी बात समझे? चलो तो लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, लास्ट क्वेश्चन हो इस उसके बाद स्टेटमेंट वाले स्टार्ट करेंगे। आई थिंक अब आप हो गए थोड़े से कंफर्टेबल इसमें, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं स्टेटमेंट वालों को, इसके बाद 2a + 4b + 3c, 2a + 4b + 3c gives 6d, ठीक है। इसके 3 मोल, 5 मोल, 6 मोल, 3 मोल, 5 मोल, 6, ठीक है। तो ये करिए which is LR, फटाफट बता, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा, which is LR? B निकाल लो बस फटाफट, फिर D कितना बनेगा वो भी निकाल लो। तो बेटा एक रफ स्टेप होता है एलआर निकालने के लिए, गिवन मोल बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1.5, गिवन मोल बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1.25, गिवन मोल बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, ठीक है। 1.5 1.25 2, दिस इज एलआर, खत्म, ठीक है। एलआर फाइंड आउट करना, स्टेप 1 खत्म। अब रिएक्शन दोबारा से लिख लो, ठीक है। तो बेटा इसके 5 मोल है, यही एलआर है, यही डिसाइड करेगा बाकी सब। खर्चा इसका कितना हुआ 3/4 × 5, 3/4 × 5, इसका 2/4 × 5, और ये कितना बना, ये एलआर है ना, 6/4 × 5, ठीक है। तो ये होगा 10/4, 2.5 मोल खर्चा, इसका 15/4, 3.7 मोल, और इसका 7.5 मोल बना, ठीक है। नेक्स्ट ए के लेफ्ट कितने हो गए, खर्चा हुआ है 2.5 मोल, गिवन था कितने 3 मोल, तो ए का लेफ्ट हो गया 0.5 मोल, सी का लेफ्ट कितना हो गया, गिवन थे 6 मोल, खर्चा हुआ 3.75, तो बाकी लेफ्ट का कितने बच्चों ने सेम कर दिया था ऐसे, काफी बच्चे थे, ठीक है बेटा। तो ध्यान से बेटा सुनते जाए, करते जाए, है ना। बेटा जो भी न्यू स्टूडेंट है वो एक बारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स जरूर देख लें, आपके पास अवेलेबल है, और कोई भी समस्या आ रही है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करें, अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, क्या बेटा हटा लो।
70 gram N2 react with 10 gram H2 to form ammonia. Calculate mass of ammonia formed. Calculate mass of NH3 formed. तो सबसे पहले gives 2NH3. मैं 1 मिनट का आपको समय दे रहा हूँ, 1 से 1.5 मिनट का। एक बार आप खुद से ट्राई ले लें। मैं करूंगा, इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड। तो 1 मिनट का समय आप ले लें। मेरे को बस और कुछ नहीं देखना, बस कितना बना है अमोनिया ये निकालना है। एक्सेस रिएजेंट से मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं। क्या बेटा कर सकते हो? Which is limiting reagent? N2H2 NH3। बेटा लिमिटिंग रिएजेंट स्टोइकियोमेट्री से निकलता है, बट उसके लिए मोल चाहिए। तो 70 ग्राम N2 है, तो N2 के वेट से डिवाइड करो। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री का रूल नहीं है, आप चाहे अलग से कर लें। वेट दे रखा है, तो मोल्स ऑफ N2 कितने हो गए? 70/28। 2.5 मोल। H2 के लिए बच्चे क्या करते हैं बेटा, मैं बता रहा हूँ। 10 ग्राम दे रखा है, बाय 2 की जगह ना वो 3 into 2 6 से कर देते हैं। नहीं भैया, हमें तो वेट दे रखा है 10 ग्राम H2, तो H2 के वेट से डिवाइड करो, गिवन वेट बाय H2 का वेट। 5 मोल गिवन है। स्टोइकियोमेट्री से कोई लेना देना नहीं, आप जब तक मोल निकाल रहे हो वेट से। नाउ अब आपका वही स्टोइकियोमेट्री वाला रूल स्टार्ट होगा। यहाँ पे इसके गिवन है 2.5 मोल। पहले ये एक स्टेप अलग से करा दिया उसने, क्योंकि सीधा मोल नहीं देने की जगह क्या दिया था उसने, वेट। इसके है 5 मोल। अब LR फाइंड आउट करें। 2.5/1 5/3 1.6 है। तो दिस इज योर LR। रिएक्शन लिखे। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये रिएक्शन तो मैं फालतू में लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो इसके 5 मोल है, इसके कितने बनेंगे? इसका कोएफिशिएंट ऊपर बाय इसका नीचे इनटू 5, तो 15/2 7.5 मोल अमोनिया बना। बेटा अमोनिया का वेट निकालना है मोल से, तो किससे मल्टीप्लाई होगा? वेट ऑफ NH3 निकालना है। मोल्स मुझे पता है 7.5 बने, इनटू मोलर वेट कितना है? 17। क्या बच्चे मेरी बात समझे? क्या बच्चे मेरी बात समझे हो? यस और नो? दस बटा 3 होना था, किधर गया? 2/3। ये 10/3 है बेटा, सॉरी। तो 10/3 होना था, तो इधर 10/3 इंटू 17 170/3। कितने बच्चों को ये क्लियर हो गया? कितने बच्चों को ये क्लियर हो गया? एक बार इधर देखें आप। क्या बेटा क्लियर है सबको? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछे, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछे। क्या बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आप कर पाओगे? एक क्वेश्चन मैं और दूं बेटा, बस आपको वेट से निकलवाएगा। वेट से मोल निकालने पड़ेंगे, फिर लिमिटिंग रिएजेंट निकालोगे, फिर लास्ट में मोल निकल के फिर वेट, मॉलिक्यूल, एटम जो मर्जी निकालना, मोल तक पहुंचना होता है, फिर सब निकल जाता है। एक बच्चे को कंफ्यूजन आ रहा है, 10/3 को 17 से मल्टीप्लाई क्यों करा? बेटा 10/3 आपके क्या है? मोल आए। 10/3 आपके क्या है? मोल।
अब मोल से वेट निकालना है तो क्या करोगे, गिवन वेट बाय मोलर वेट NH3 का कितना है 17, ये 10/3 के बराबर होगा, तो ऊपर दे देंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये है, यहाँ पे देखो रफ में करूंगा, गिवन वेट NH3 का बाय मोलर वेट, यही तो मोल्स के बराबर होगा। गिवन वेट बाय मोलर वेट 17 इज इक्वल टू 10/3। तो वेट कैसे निकालोगे, मोल्स को मोलर वेट से मल्टीप्लाई करके। ये बातें मैंने बेसिक में बता दी थी बेटा। आपने क्या प्रीवियस लेक्चर कर लिया अटेंड, इन्होंने पूछा कि बेटा आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड कर दिए सेजल। मोल से मोलिक्यूल निकालने हो तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मोल से वेट निकालना हो तो मोलर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार आप ध्यान से देखना उनको। एक क्वेश्चन और तो बेटा आपको, क्या आप करेंगे इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ये जो रिएक्शन लिखे ना ये भी आपको आनी चाहिए लिखनी, ठीक है, ये रिएक्शन भी आपको लिखनी आनी चाहिए। क्या अगला क्वेश्चन दो, डन बोले मैं अगला दे। तो लिखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड calculate the mass of CO2 produced 21.2 gram of Na2CO3, 21.2 gram of Na2CO3 react with 7.3 gram of HCl। कशिश बेटा आप मेरे को एक मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं आपको सारे A to Z रिकॉर्डिंग दे दूंगा, ठीक है बेटा, मुझे एक मैसेज व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दे दो। रिएक्ट विथ 7.3 ग्राम ऑफ HCl। करे बेटा, बेटा बेटा मैं सारी रिकॉर्डिंग ग्रुप पे डाल दूंगा आज शुरू से एंड तक जितने भी हुए, ठीक है, वो आप देख लेना। क्या बेटा क्लियर है? इसकी रिकॉर्डिंग जो आएगी आज की क्लास की, ये रात तक आएगी, ठीक है, तो ये मैं YouTube पे रात तक आएगी, तो फिर ये थोड़ा सा होगा, इससे पिछली लास्ट क्लास तक की रिकॉर्डिंग सारी डाल दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, है ना। तो बेटा इसमें क्वेश्चन में आपने क्या, इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, कह रहा है कि 21.2 ग्राम 21.2 ग्राम Na2CO3 रिएक्ट विद 7.3 ग्राम HCl। तो Na2CO3 है 21.2 ग्राम, ये HCl के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है, 21.2 ग्राम। सबसे पहले मोल्स निकालें, तो गिवन वेट बाय मोलर वेट आता है इसका 106, आप काउंट कर लेना, मेरे को याद है
तो 6 दूनी 12, 10 दूनी 21, 0.2 मोल कितना आ रहा है 0.2 मोल, और इसका दे रखा है 7.3, तो इसका आता है 36.5, तो ये भी आता है 0.2। तो अब मुझे बता दें विच इज एलआर, दोबारा से रिएक्शन लिखिए, ठीक है। तो विच इज एलआर, Na2CO3 plus 2HCl gives 2NaCl plus H2O plus CO2। तो विच इज एलआर 0.2/1, 0.2 मोल दे रखे हैं, इसके भी 0.2 मोल है, तो इसका 0.2/1 0.2 है, इसके 0.2/2 0.1 है। तो विच इज एलआर, ए और बी, बी इज एलआर, बी इज लिमिटिंग रिएजेंट, बी इज एलआर, ठीक है, बी इज एलआर। तो Na2CO3 plus 2HCl gives 2NaCl plus H2O plus CO2। तो बेटा इसका ये एलआर है, इसके 0.2 मोल है, तो CO2 के कितने होंगे, इसका कोएफिशिएंट ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इसका कोएफिशिएंट ऊपर बाय इसका नीचे इनटू 0.2, कितने हो गए 0.1 मोल। अब वेट निकालना है, वेट बाय मोलर वेट CO2 का होता है 44, तो वेट आ गया 44 ग्राम, 4.4 ग्राम। ये क्वेश्चन मैं दोबारा कराऊंगा एक बार और आपको पूरा समझा दूं, ठीक है। क्या यहाँ तक क्लियर है, क्या यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को, यस और नो? क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा, हाँ या नहीं? समझ नहीं आया लास्ट? सुने बेटा मेरी बात, क्या यहाँ तक मोल तो निकाल सकते हो 0.2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मोल्स को उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करा तो मुझे पता लग गया ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये नहीं है, ठीक है। तो इससे इसके कितने मोल बनेंगे, 2 मोल से 1 बनता है, तो 1 से हाफ, इसका कोएफिशिएंट ऊपर 1 बाय इसका नीचे 2 into 0.2, तो 1/2 into 0.2, 0.1 मोल बनेगा। अब मोल से वेट निकालना है किसका, CO2 का, तो मोलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बेटा क्लियर हुआ, क्या बच्चों क्लियर हुआ, यस और नो? ठीक है, तो चलिए आज हम ज्यादा नहीं करते, थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी हो रहा है, तो अभी हम यही स्टॉप करते हैं बेटा, ठीक है। क्या बेटा मेरी बात समझ गए, इज इट क्लियर अप टू हियर? थोड़ा सा नेट का शायद डिस्टरबेंस हो रहा है, तो अभी आज हम रोक देते हैं। क्या बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग बेटा इवनिंग तक ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। जूम की रिकॉर्डिंग तो अभी आ जाएगी, और प्रीवियस रिकॉर्डिंग अभी आ जाएगी, और जूम की भी में जो आज की क्लास हुई है इसकी आ जाएगी, यूट्यूब वाला लिंक इवनिंग या कल मॉर्निंग तक आएगा, ठीक है बेटा। तो जूम की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। असाइनमेंट का डिस्कशन बेटा लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा समय और रुक जाओ, असाइनमेंट का डिस्कशन हम लगाएंगे मनन, ठीक है। और बाकी मैं असाइनमेंट के क्वेश्चन हम डेली कुछ कुछ देता रहूंगा आसान आसान से। चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, इज देयर एनी डाउट, यस और नो? इज देयर एनी डाउट बेटा, यस और नो? नए बच्चे जो भी है बेटा उनको क्लियर हो रही है चीजें, चिराग, निखिल, सेजल, बेटा सबको क्लियर है? आप बच्चे एक बार रिकॉर्डिंग सारी देख लेना, जो भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत आएगी नहीं बेटा,
द सेजल ओल्ड। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी समस्या है तो आप बात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू वेरी मच, मीट यू नेक्स्ट क्लास।